हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लास में जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सर्किल। क्लास 5 के मैथमेटिक्स की वर्कबुक का चैप्टर है 16 और जिसका जो टॉपिक है आज है सर्किल। एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो आपको अपने घर के चारों तरफ या घर में ही ऐसी डायग्राम जो होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरे जो हम ज़्यादातर डायग्राम पढ़ते हैं वो 2D होते हैं या 3D होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो सर्किल होता है वो 2D होता है। डी से मतलब होता है दीवारें, कहिएगा अपनी भाषा हम लोग दीवार कह सकते हैं, यानी दो दीवारों से मिलकर के सर्किल बनता है। जैसे अपना जो बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, डस्टर होता है, बुक होता है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 दीवारें होती हैं। जैसे ये पेन ही है, ये 3D में कहा जाता है क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भर सकते हैं। एक तरीके से क्या होता है, पाइप के टाइप का होता है, तो ये 3D होता है। अब सर्किल क्या होता है, हम जमीन पर किसी सर्किल को बना देते हैं, जैसे कहते हैं गोला बना लीजिए, तो गोला अलग चीज़ होता है लेकिन हम लोग कहते हैं उसे गोला बना लीजिएगा। तो ज़मीन पे हमने इस प्रकार से लिया और इसको ये बना दिया, इसको गोला कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, इसको गणित की भाषा में यही सर्किल होता है और हिंदी में इसको कहते हैं वृत्त। तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टेड है इसके बारे में, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो पहले इसकी पूरी कॉन्सेप्ट जो सर्किल की क्या होती है वो बताएंगे, आइए समझ। तो सर्किल की जो कॉन्सेप्ट होती है वो अक्सर आपने देखा होगा, जो आप उसके कंपास और पेंसिल की हेल्प से इस प्रकार से एक सर्किल वृत्त खींचते हैं कॉपी पर। इस प्रकार से हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, खींच के रफली थोड़ा तिरछा खींचेगा। अगर आपको अभ्यास हो तो आप थोड़ा जल्दी खींचेंगे तो ये सीधा भी इस प्रकार से खींच जाएगा। जैसे हम लोग सुबह को सूरज निकलते हुए देखते हैं, फुल मून देखते हैं, तो ये क्या होती है, एक तरह हमको जो दिखाई देती है शेप वो होती है सर्किल टाइप की, लेकिन जब उसको छू के देखेंगे तो वो 3D हो जाएगी। जैसे हमारी गेंद होती है, गेंद को जब हम लोग टच करते हैं तो गेंद हमारे हाथ में आ जाती है, तो वो गेंद 3D बोली जाएगी। लेकिन ये सर्कल क्या होता है, एक तरीके से छल्ला होता है ज़मीन पर। अब जैसे इसकी अवधारणा पहले ये सीखिएगा, जैसे मान लीजिएगा कि आप अपनी बकरी को ले जाकर के या गाय या भैंस को ले जाकर एक ज़मीन पर इस प्रकार से खूंटा गाड़ देते हैं यहाँ पर, और एक रस्सी से उसको बांध देते हैं। अब मान लीजिए इस फील्ड में खेत कैसा भी हो सकता है, वो यहाँ घास चुंगती रहती है इस प्रकार से। तो घास को कितनी चुंग पाएगी, ये जितनी रस्सी की लंबाई होगी और यहीं तक उसकी गर्दन पहुंचेगी। तो इसे घूम घूम के चारों तरफ की वह घास, वह बकरी या गाय भैंस जो भी आपने वहाँ पर बांध रखा है वो चुंग लेगा। तो इस प्रकार की शेप वहाँ बन जाएगी, और इधर इधर दूर दूर जो बाहर क्षेत्र में है वो घास खड़ी रहेगी, उस पर वो इसका मुँह नहीं पहुँच पाया तो उसने नहीं खा पाई। तो एक आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा, एक विशेष प्रकार का डायग्राम जमीन पर बना हुआ दिखाई देगा। तो उस वक्त जो आपको छवि जमीन पर बनी दिखाई दे रही है, जो शेप आपको जमीन पर बनी दिखाई दे रही है, वही क्या कहलाती है, सर्किल कहलाती है। अपने द्वारे पर भी गाय भैंस बकरी बंधी रहती है तो उनका क्या होता है, वो घूमती रहती हैं गोल 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 गोल। तो वह उतने जगह की जो मिट्टी होती है एक तरीके बिल्कुल गोल कर देती है वो, और अलग दिखाई देने लगती है दूसरी जगह की अपेक्षा। तो वो भी हम क्या कह सकते हैं कि वो एक सर्किल होता है, यानी वृत्त होता है। ठीक, इतनी बात समझ गए आप। अब देखिएगा इसमें जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। अब मान लीजिए आपने गाय भैंस बकरी को यहाँ से खूंटा गाड़ करके यहाँ तक बांध दिया, तो जिस जगह पर आपने खूंटे को गाड़ा है वो जगह बेटा कहलाती है सेंटर। सेंटर या सेंटर की स्पेलिंग ये भी लिख सकते हैं, CNTER भी लिख सकते हैं आप, जो चाहो सो लिख लो, दोनों ही हैं। ठीक, तो वो सेंटर कहलाता है, या इसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। ठीक, अब आपकी जो रस्सी की लंबाई थी, इस रस्सी की लंबाई को क्या कहते हैं, रस्सी की लंबाई को हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस, या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या। इतनी बात क्लियर हुई आपकी। जो हमने रस्सी की लंबाई ली है खूंटी उसको बकरी को बांधने के लिए, तो रस्सी की लंबाई इस पोजीशन में कहलाएगी रेडियस। जिस जगह हमने खूंटा गाड़ा है वो कहलाएगी हमारी सेंटर कहलाएगा। अब देखिएगा जो बाउंड्री इस प्रकार से लास्ट बनती है, यानी आपके गाय भैंस बकरी का मोह लास्ट कहाँ तक पहुंचा था, तो वो उसने इस प्रकार से जो एक अंतिम छोर दिखाई देगा, यहाँ तक की घास उसने चुंग पाई है, तो वो जगह जो है वो क्या कही जाएगी, यानी लास्ट बाउंड्री लाइन, ये जो कहलाएगी ये कहलाती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं परिधि। परिधि यानी लास्ट क्षेत्र है हमारा, यहाँ तक हम ही पहुँच पाए थे इस काम करने के लिए, गोल गोल उतना ही कर पाया और नहीं कर पाया। इतनी चीज़ें हो गई। अब देखिएगा इसमें दूसरी क्या चीज़ होती है, उसके लिए हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये बना हुआ है। अब देखिएगा हमने इसको सेंटर बताया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने रेडियस बताया, ठीक, और इसको हमने परिधि बताया। अब देखिएगा इसमें हम कई लाइनें खींचते हैं, ये जो हमारी सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर रही हैं, ये इन सभी लाइनों के उसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन आपके जितना कोर्स में होगा हम अभी आपको उतना बताएंगे
ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे। ये हमने देखो कई लाइनें यहाँ पर इस प्रकार से खींच दी हैं और एक लाइन ये भी खींच दी है सेंटर से होकर के जा रही है ये। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये जितनी हमने लाइनें खींची ऐसी बहुत सी लाइनें इसके अंदर, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन इन द सर्किल विच मीट सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस, यानी जो सरकमफ्रेंस से मिलाने वाली इसमें इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स हम खींच सकते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन ऐसी होगी जो लेंथ में सबसे लॉन्ग होगी, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब हमारी कहलाती कॉर्ड, CHORD, या इसको हिंदी में कहते हैं जीवा, हिंदी में कहेंगे इसको जीवा। तो ऐसी बहुत सी जीवा, असंख्य जीवाएं इस सर्किल के अंदर हम खींच सकते हैं, लेकिन एक ही जीवा ऐसी होगी जो सबसे लंबी होगी। ठीक है, यानी ऐसी जीवाएं जो सेंटर से होकर जाएंगी वो सब बराबर होंगी और लंबी कहलाएंगी। तो जो जीवा सबसे अधिक लंबी होती है वो ही इस सर्किल का क्या कहलाता है, डायमीटर। डायमीटर, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग व्यास। इंग्लिश और हिंदी हम दोनों बता रहे हैं, पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो आप दोनों ही सीखिएगा। तो ये व्यास कहलाता है इसका, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। अगर आप इसकी डेफिनेशन कहना चाहेंगे तो ये कहेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर, या किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा ही उसका व्यास कहलाती है। अब होता क्या, बाय दी वे अगर इस व्यास की लेंथ मान लीजिएगा 20 सेंटीमीटर है, यानी इसका डायमीटर जो है अगर 20 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस हमने अभी आपको बता चुके हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस, एंड रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर की लेंथ की आधी होती है। ठीक, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। ठीक, तो एक तरीके से जो आर होती है वो होता है हमारा D/2, डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होती है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से डायमीटर और रेडियस में रिलेशन भी होता है, आधे दूने का अंतर होता है। एक व्यक्ति की जेब में 20 रुपये है तो दूसरी व्यक्ति की जेब में 10 रुपये होंगे। ठीक, अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर 20 होगी, अगर डायमीटर हमारा 50 है तो रेडियस 25 होगी, यानी जस्ट उसकी हाफ हुआ करेगी। तो अब आप डायमीटर समझ गए होंगे और कॉर्ड समझ गए होंगे। डायमीटर और कॉर्ड, तो कितनी चीज़ें एक सर्किल के अंदर हो गई, सेंटर हो गया, रेडियस हो गई, डायमीटर हो गया, सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री लाइन सरकमफ्रेंस हो गई, और आपके ये कॉर्ड हो गए, ये सब कॉर्ड कही जाती जीवाएं। ठीक, तो ये सर्किल का इंटीरियर भाग हो गया, सर्किल का अंतः क्षेत्र, सर्किल के अंदर का इंटीरियर पोर्शन हो गया, सर्किल के बाहर का आउटर पोर्शन हो गया। तो इतना फिलहाल में अभी आपके कोर्स में है। वैसे इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं, टेंजेंट है, नॉर्मल है, आपका सेक्टर है, सेगेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपके कोर्स में अगर इसमें बुक में आता है तो हम वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल में हमें इतना बेसिक नॉलेज सर्किल की होनी चाहिए। आइए चलते हैं अब। यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंप्लीट द सर्किल यूजिंग कंपास एंड पेंसिल। कंपास एंड पेंसिल मतलब दो टांगों वाली, एक तरफ उसमें सुई सी लगी होती है, तो उसकी नोक को यहाँ रखते हैं और पेंसिल नोक को यहाँ रख करके आप इस प्रकार से इन पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन। तो पहले सवाल में सभी में यही करना है आपको, पेंसिल और कंपास की हेल्प से ये जो डॉटेड डॉटेड हैं इनको भी हमें ज्वाइन करना है। नेक्स्ट समझते हैं। अगले क्वेश्चन से कहा गया मेजर द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्किल्स एंड राइट, यानी हमें जो अब सर्किल गिवन है उनकी रेडियस का मेजरमेंट करना है, अर्थात उन रेडियस को हमको नापना है स्केल की हेल्प से। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये गिवन था, सेंटर ए और बी के बीच की डिस्टेंस, यानी ए और बी के बीच की दूरी हमें इस स्केल से मेजर करनी है। तो ये हमारे पास स्केल है और सेंटीमीटर को हमने ले लिया, एक पॉइंट ए पर रखेंगे, एक रखेंगे बी पर, तो हमारे इसमें दिखाई दे रही है 1. इनके अनुसार तो 1.2 है, लेकिन हमारे अनुसार हाँ 1.2 ही है, 1.2, तो ये लिखा हुआ 1.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, लुक एंड अंडरस्टैंड, देखो और समझो। अब देखो क्या देख के समझना है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, ये हम आपको बता चुके पहले। दिस कर्व इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस, और ये जो कर्व कहलाता है ये सर्कमफ्रेंस बता चुके, और इसी को हम पेरीमीटर भी इसकी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सर्किल सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द डायमीटर, हमने भी बताया था। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक, एंड ट्वाइस ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर, और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आल्सो कॉल्ड डायमीटर। कैसे भी कह लीजिएगा, रेडियस का ट्वाइस कह लीजिएगा वो डायमीटर होता है, या लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह लीजिएगा वो भी डायमीटर होती है। अब इसको हम मेजर करते हैं, सेंटर भी यहाँ पर रख करके, ये कंप्लीटली 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2
सेंटीमीटर लिखा हुआ। अब देखो यहाँ से बहुत सी दूरियां नापनी है हमें, ए बी ए सी ए डी, ए से ए बी ए सी ए डी सभी का मेजरमेंट लेना, लेकिन 1 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक, इस सब एक ही एक आएंगे, आप ज्वाइन भले कर दीजिएगा, लेकिन आप इसमें कितनी भी रेडियस खींचें इस प्रकार से, सबकी जो लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल होगी, सब 1-1 सेंटीमीटर की ही होंगी। आप कितनी भी इस प्रकार से डिस्टेंस आप खींचिएगा, उनकी लेंथ हमेशा यूनिक यानी वन ही रहेगी, बदलेगी नहीं। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, किसी एक का मेजरमेंट ले लेंगे, सब उसी नैप की हमको मिल जाएंगे। तो ये आ रही है हमारी कंप्लीटली 1.4, कंप्लीटली 1.4 है। ये हो गया ए ई। इसी प्रकार से आप यहाँ से ए डी मिला दीजिएगा, वो भी आपकी 1.4 ही रहेगी, कोई फेरबदल उसमें नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हम सारे रेडियस खींचेंगे वो रेडियस चेंज नहीं होती है। जैसे आपकी साइकिल का पहिया होता है, उसमें ताने लगी होती हैं जो स्पोक्स, तो उनकी लेंथ सबकी यूक्वल होती है। तो एक तरीके से वही जो स्पोक्स को मानिएगा वो रेडियस कहलाती हैं, और जो रिम होती है उसको आप सरकमफ्रेंस मान सकते हैं, और जहाँ पर बीच में दोहरा लगा हुआ होता है उसे आप सेंटर मान सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो इन सभी की जो लेंथ आ रही थी वो आ रही थी हमारी 1.4। तो ये सभी की लेंथ 1.4 ही होगी, किसी की भी चेंज अगर कम ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपका मेजरमेंट जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। ठीक, तो रेडियस समझ गए आप, आगे समझते हैं। फॉलोइंग सर्कल्स मेजर द रेडियस एंड डायमीटर। अब देखो रेडियस और डायमीटर दोनों को मेजरमेंट करना, अगर डायमीटर को नापो तो उसका आधा कर देंगे तो रेडियस निकल आएगी, और रेडियस का मेजरमेंट किया तो उसका ट्वाइस कर देंगे तो डायमीटर निकल आएगा। ठीक, दिस इज द डायमीटर। अब देखो इसमें कई अभिनव थोड़ा ही बताया, लेकिन हम आपको डिटेल में बता चुके। देखो ये 3 कॉर्ड हैं, तीनों ही कॉर्ड कहलाती हैं, लेकिन कोई लॉन्गेस्ट कॉर्ड है लेंथ में जो सबसे अधिक है वो क्या होती है, वही डायमीटर। अगर आप इन सब का मेजरमेंट निकालें तो ये आ रही है हमारी, देखिएगा 1.5 के समथिंग है, और ये वाली आ रही है ये भी 1.2 के समथिंग है। और अगर आप इसका डायमीटर का निकालना चाहेंगे तो डायमीटर जो आ रहा है वो कम्प्लीटली 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो वो लॉन्गेस्ट होगी, इसीलिए वो डायमीटर कहा जाता है। तो इसमें देखिए उन्होंने ये ए बी की मेजरमेंट ली है, फिर बी सी की मेजरमेंट ली, और टोटल ये भी टू टोटल एडिशन करो तो ये 4 आ गया। तो जो 4 है वही डायमीटर होता है, यानी सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी, लेकिन वह सेंटर से होती हुई जा रही हो। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस ये भी है, लेकिन ये डिस्टेंस हमारी डायमीटर नहीं कहलाएगी, ये डिस्टेंस भी डायमीटर नहीं कहलाएगी, वही डिस्टेंस डायमीटर कहलाएगी सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को ही जा रही हो, लेकिन वो सेंटर से होती हुई जा रही हो तो ही डायमीटर कहलाती है। अब समझते हैं नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन भी दिए हैं। अब देखिएगा ये ए बी की बता रहे, ए बी नापिएगा तो हम पहले ए बी की मेजरमेंट ले लेते हैं। ए बी जो हमारी आ रही है 1 कंप्लीटली आ रही है ए बी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये रेडियस बी सी, आप बी सी का मेजरमेंट लो, ये भी आ रही है हमारी है कंप्लीटली आ रही है 1.5। तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका ट्वाइस का, तो 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। देख लो कंप्लीटली हमारा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस का ट्वाइस देखो डायमीटर आ रहा है, यानी 1.5 का दूना करोगे तो कितने हो जाते हैं, 3 ही तो हो जाते, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3। तो ये डायमीटर आ गया। तो डायमीटर हमारा रेडियस का ट्वाइस होता है, या रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। बातें दोनों याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब देखिएगा ये आपके लिए होमवर्क सवाल हम दे रहे, आप इसमें से इसको स्वयं करेंगे। हमने लिख दिया होमवर्क। अब देखो यहाँ रेडियस और डायमीटर दोनों हमको मेजर करनी है। यहाँ पर कोई लाइन खींची नहीं तो हम अपनी लाइन खुद खींच लेंगे, और एक ही चीज़ को हम फाइंड करेंगे, हम दूसरी को नहीं करेंगे। ये देखिएगा, तो इसकी मेजरमेंट जो हमारी आ रही है 1.7 आ रही है, 1.7 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हमें बताना, तो डायमीटर बताने के लिए आपको करना कुछ नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, आप कंप्लीटली इसका ट्वाइस कर दिए, 17 दूनी 34 होते हैं, और एक के बाद 10 यानी 3.4 सेंटीमीटर इसमें डायमीटर निकलेगा जा करके। ठीक, तो रेडियस का ट्वाइस कर दो तो डायमीटर आ जाता है, या डायमीटर का हाफ कर दो डिवाइडेड बाई 2 तो रेडियस आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट, यही 1-2 कॉन्सेप्ट हैं, सर्किल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, एरिया है पेरीमीटर वही रिलेशन है। ठीक है, समझते हो। हमने रिलेशन आपको बताया कि डायमीटर और रेडियस में आधे दूने का अंतर होता है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अब आपको क्वेश्चन करने हैं। देखिए यहाँ पर रेडियस गिवन है, अब वो कह रही है हमको क्या फाइंड करना, अंडरस्टैंड एंड राइट। पहले तो आप समझिएगा और लिखिएगा रेडियस और डायमीटर, रेडियस और डायमीटर दोनों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो इन्होंने लिख रखा है डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, या रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। ठीक, अगर डायमीटर हमें गिवन है तो उसका आधा का तो रेडियस निकल आएगी। ठीक है,
और रेडियस अगर हमको गिवन है तो उसका दूना कर दो, डायमीटर निकल आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर रेडियस गिवन है हमको, रेडियस है 2.5, तो हमको डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 50, कम्प्लीटली 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको डायमीटर गिवन है, देखिएगा रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर यहाँ पर गिवन है, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, यानी 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 5 का आधा 2.5 हो गया, यानी 2.5 सेंटीमीटर। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमको रेडियस गिवन है, तो रेडियस का ट्वाइस करेंगे। तो डायमीटर ऑफ सर्किल होता है बेटा यहाँ पर 2 इंटू रेडियस, पहले आप रिलेशन को लिखेंगे, फिर 2 इंटू रेडियस हमको दी गई 3.5, 35 दूनी 70 होते हैं, लेकिन एक के बाद पॉइंट लगेगा, ये 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर का अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो कंप्लीटली 7 सेंटीमीटर आने वाला। अब यहाँ पर हमको डायमीटर गिवन है, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस होती है डायमीटर अपॉन 2। ठीक, डायमीटर आपकी बुक है तो आपको पढ़नी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी। ठीक है, डायमीटर अपॉन 2, सुनेंगे समझेंगे बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से यह कॉन्सेप्ट आपको आने वाली है। तो डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर हमें कितना गिवन है, डायमीटर में गिवन है 4, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कंप्लीटली 2 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 4 है, कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, उसके हाफ कर दो तो 2 हो जाएगी, वही रेडियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ द सर्किल ऑफ द गिवन रेडियस। गिवन रेडियस मतलब जो आपको रेडियस दी गई, मान लो यहाँ पर हमको 2 सेंटीमीटर रेडियस दी गई थी, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हमने सर्किल को खींच दिया, सर्किल को ड्रॉ कर दिया। अब ये 2 सेंटीमीटर रेडियस कैसे ली गई होगी, ये आपको यहाँ पर समझना है। देखिएगा हमारे पास ये स्केल है, ये हम इस प्रकार से स्केल रखेंगे, इस प्रकार से कंपास और पेंसिल को ज्वाइन करेंगे, ये इस प्रकार से हम, ये सब आपको आता होगा। ठीक है, हमने जो ये बराबर कर लेंगे, इसके दोनों ये उंगली रखेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से इसकी नोक को और पेंसिल की नोक को इस प्रकार से यूकल कर लेंगे हम। और हम क्या करेंगे, इसकी जो कंपास है हमारे, इसके जो पॉइंट है उसके पॉइंट को हम 0 वाली लाइन पर इस प्रकार से पुट कर देंगे यहाँ पर, और थोड़ा वहाँ पर क्या करेंगे, दबा देंगे इसको, जिससे ये बार बार स्लिप ना हो। ये हमने दबा दिया। अब हमें 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, तो इसकी नोक को रखेंगे जाके डायरेक्टली 2 पर। ये देखिएगा, ये इस प्रकार से हमारी 2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हो गई, थोड़ी ज़्यादा। ये देखिएगा, ये हो गई हमारी कंप्लीट 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब तो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और देखो ये आ रही नोक वहीं पे जा रही, और इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ हमें करना कौन सा, 3.5 सेंटीमीटर का हमें ड्रॉ करना। ये तो उन्होंने कर ही दिया। तो 3.5 सेंटीमीटर की हम रेडियस को ले रहे हैं। यहाँ पर हमने इसके पॉइंट को 0 पे रखा हुआ है, और 3.5 का मतलब है, ये देखिएगा 3.5 पर हमने इसकी नोक को रखा है। आप इस प्रकार से दिख नहीं रहा हो तो ऐसे देखिएगा, ये 0 पर है पर कंपास की नोक, और देखिएगा पेंसिल की नोक 3 और 4 के बीच में आ रही है, तो 3.5 है। ठीक, अब हमें सेंटर किसको करना है, सेंटर मतलब जहाँ पर आप कंपास की नोक को इस प्रकार से दबा देंगे वो सेंटर पॉइंट हो गया। यानी हमने अभी खूंटा गाड़ने वाली बात कही। अब इसको पकड़ के इस प्रकार से आप घुमा दीजिएगा, सर्किल बन करके तैयार हो गया ये। ठीक है, ये हमारा सर्किल बन गया है। थोड़ा दबा के चला देंगे तो ये आपको डार्क डार्क दिखने लगेगा। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई देखिएगा। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट से सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस को अपनी स्केल की हेल्प से ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये जो डिस्टेंस हमारी थी वो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें सर्किल और भी बनवाए गए हैं। जैसे सर्किल और बनवाए गए हैं, तो आप इनको क्या करें, आप 6 सेंटीमीटर की हम अगर रेडियस लेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस पर बनना मुश्किल है। 5 की लेंगे, इस पर भी बनना मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, अपने रेडियस ही रहेगी, लेकिन आप जो सर्किल को ड्रॉ करेंगे वो करेंगे अपनी नोटबुक पर। ठीक, अभ्यास आपका वहाँ होना चाहिए। समझते हैं नेक्स्ट, जैसे हमने जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको बताए सर्किल खींचें कैसे, वो आपको यहाँ से समझ लेना चाहिए। अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है। हमने अभी आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, हम मैच करते जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस, मैच है। लाइन डिवाइडिंग द सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जैसे ये हमारा सर्किल है, ये सर्किल देख रहा है आपको, इस सर्किल को ये जो लाइन है बराबर बराबर 2 भागों में बांट रही है।
ठीक, यानी आपके पास कोई मान लीजिएगा पापड़ है खाने वाला, उसको आप ऐसी लाइन से काटते हैं कि जो बराबर बराबर दो भागों में बट जाता है। जिस लाइन से उसको डिवाइड किया जा रहा है वो लाइन क्या कहलाती है? डायमीटर। तो इसको कर देंगे हम डायमीटर से मैच। ठीक है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। और यहाँ लास्ट बचा पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर कर्व इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। कोई सर्कुलर जो कर्व होता है इसकी पेरीमीटर क्या होती है? जो ये काली काली लाइन दिखाई दे रही है इसकी पेरीमीटर होती है। इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, हिंदी में परिधि कहते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ का रिलेशन भी जब आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, इसके फाइंड कैसे करेंगे। रेडियस, केवल सर्किल की रेडियस आपको पता हो, एरिया, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, फिर जो भी आपसे पूछा जाए सब कुछ बता सकते हैं। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मेजर द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको जो सर्किल दिए गए इनकी डायमीटर और रेडियस का हम मेजरमेंट करेंगे, ये कहा गया। फिर जो सवालों के जवाब हम पूछ रहे हैं उनके आपको आंसर लिखने जो नीचे के बिने। तो देखिएगा, हम इसकी रेडियस को फाइंड कर ले रहे हैं। इसकी रेडियस कंप्लीटली है 2.6 सेंटीमीटर। 2.6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? अब हम यही लिख दे रहे रेडियस। इसकी रेडियस आ गई 2.6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा? डायमीटर इसका ट्वाइस कर दो, 26 दूनी 52 होते हैं, यानी 5.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उसके अनुसार चलते हैं। मेजर द रेडियस ऑफ द बोथ द सर्किल एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। इस सर्किल की भी हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, एक ही जैसे फाइंड की वैसे इसकी करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही सवाल के जवाब हम दे पाएंगे। तो इसकी रेडियस देखिए बेटा है, इसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होगा इसका ट्वाइस यानी 3 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा क्या गया पहले क्वेश्चन, मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्किल। दोनों सर्किल की रेडियस को नापें और उनका डिफरेंस बताएं। तो इस सर्किल की जो रेडियस थी वो थी 2.6 सेंटीमीटर और इस सर्किल की रेडियस थी 1.5 सेंटीमीटर। डिफरेंस का मतलब है ज़्यादा वाले में से कम वाले को हमें माइनस करना है। तो आपको क्या करना, हम यहाँ लिखेंगे 2.6 माइनस 1.5, फाइनली बच गया हमारा 1.1 सेंटीमीटर। 2 रुपये 60 पैसे में से 1 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए तो 1 रुपये 10 पैसे बच गया। ये तो पूछा गया हमसे, और क्या पूछा गया, और देखते हैं क्या पूछा गया। मेजर द डायमीटर ऑफ बोथ द सर्किल्स एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। यहाँ भी हमसे डिफरेंस पूछा गया। तो पहले वाले का जो डायमीटर था वो कितना निकाला हमने? 5.2, और दूसरी वाले का डायमीटर निकाला 3। 5.2 में से 3 घटा माइनस कर देंगे, ये बचेगा 2.2 से 5 रुपये 20 पैसे में से 3 रुपये खर्च कर दिए, 2 रुपये 20 पैसे बचे। एड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल टू द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल एंड राइट द सम। वो ये कह रहे हैं कि एड द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल टू द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। बिगर सर्किल की रेडियस है बेटा 2.6 और उसको एडिशन किसके साथ करना? छोटे सर्किल के डायमीटर के। तो उसका सर्किल का डायमीटर था 3, तो ये आ गया 3 2 और 3 + 2 यानी 5.6 सेंटीमीटर। छोटे सर्किल की रेडियस को बड़े सर्किल के डायमीटर के साथ एडिशन करना था। यहाँ पर छोटे सर्किल की रेडियस 2.6 को बड़े सर्किल की रेडियस को छोटे सर्किल के डायमीटर के साथ, डायमीटर था 3, रेडियस 2.6 तो 5.6। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन और गिवन है, उसको देखते हैं। तो वो है एट द डायमीटर ऑफ बोथ द सर्किल्स। दोनों सर्किल के डायमीटर का एडिशन करना। तो बड़े सर्किल का डायमीटर था 5.2 और छोटे सर्किल का डायमीटर था 3। जब एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8.2 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने इसमें जो सर्किल की बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखी होगी। आई होप कि आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।